मैं क्षमा चाहता हूँ महादेव। मैं इस शुभ घड़ी में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता, किंतु गरुड़ देव ने अगर नागलोक में पुनः आक्रमण किया तो? महादेव, नारायण, गरुड़ देव और नागों के बीच की शत्रुता युगों युगों से चली आ रही है, परंतु मैं इतना जानती हूं कि कैलाश पर जो भी शरण पाने आता है वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के वापस लौटकर जाता है। नागों की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई तो मार्ग अवश्य होगा ना महादेव? एक मार्ग है जिससे नाग सुरक्षित रहेंगे। यदि महादेव स्वयं नाग वंश को अभयदान दे दे तो? जो आज्ञा आराध्य। मैं आज से समस्त नाग जाति को अभयदान देता हूं और इसके प्रमाण स्वरूप नागराज वासुकी को सदा के लिए अपने कंठ पर धारण करूंगा। नागराज वासुकी, समस्त नाग जाति को कैलाश पर बुलाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि कल का सूर्योदय उनके लिए भय से मुक्ति का काल लाएगा। हर बार की तरह इस बार भी देवी ने मेरा सुख मुझसे छीना है। मैं चाहती थी कि महादेव और नारायण के बीच के इस युद्ध से प्रलय आए, कि स्वर्ग और पाताल दोनों नष्ट हो जाएं। प्रकार देवता और असुर दोनों एक समान, एक स्तर पर आ जाएंगे, किंतु नहीं, सब कुछ सही हो गया। अवश्य ही महादेव और नारायण के बीच के इस युद्ध को रोकने में उस देवी का ही हाथ है, क्योंकि ये काम किसी और के बस की बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे माता? हमें पुनः उसी योजना पर कार्य करना होगा। हमें शीघ्र ही उन पंचभूत देवताओं को बंदी बनाकर उनकी शक्ति से और कामदेव की भस्म से एक नए असुर का निर्माण करना होगा। तारकासुर, जाओ और जाकर पृथ्वी लोक पर अग्नि भड़काओ। इस प्रकार अग्नि देव को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक आना ही होगा, और वहां आते ही हम उसे बंदी बना लेंगे। एक बार जब वो पाताल लोक आ जाएगा, फिर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। देवी पार्वती, यदि आप मुझे और अन्य नागों को महादेव की शरण में इस कैलाश में लेके नहीं आती तो आज हमें साक्षात महादेव से अभयदान नहीं मिलता। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आप ही के कारण देवादिदेव महादेव के कंठ में विराजमान होने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको कोटि कोटि नमन। नहीं नागराज वासुकी, ये तो विधि का विधान है और हम सब इस सृष्टि के दिव्य लीला में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे।
नाग कुंडलिनी का प्रतीक है और जब कुंडलिनी जागृत होती है तब व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा पर अग्रसर होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। महादेव अध्यात्म के चरम और इसीलिए नागराज वासुकी को अपने कंठ में धारण कर वो कुंडलिनी के देवता हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से निरंतर रूप से महादेव की आराधना करेगा तो वो अपनी कुंडली जागृत करके मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ने में सफल होगा। जिनके कंठ में नागराज वासुकी हार की भांति सुसज्जित है उन नागेंद्र हराय महादेव को मेरा नमन है। अंत भला तो सब भला। मेरे विचार से हम सभी को अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने कर्म स्थान पर लौट जाना चाहिए। इससे पूर्व कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें एक बार पुनः कहूंगा, यहां से तुरंत लौट जाओ। आपको विश्वास है इंद्रदेव, ये सही होगा? हाँ, हम नारायण को इसकी जानकारी नहीं होने दे सकते कि दैत्य माता दीति कामदेव की अस्थियों से किसी नई योजना को फलीभूत करने की चेष्टा कर रही है। हम पहले ही असुरों से स्वर्ग हार चुके और यहां वैकुंठ में छिपे बैठे हैं। और अब यदि हम दीति की योजनाओं का स्वयं पता ना लगा सके तो त्रिदेवों के समक्ष हमारा क्या मान रह जाएगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर दीति की योजनाओं का पता लगा सकते हैं और उसे विफल भी कर सकते हैं। किंतु हम दीति की योजना का पता कैसे लगाएंगे देवराज? यदि हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर दीति की योजना का पता लगाएंगे तो अवश्य की उसकी योजना का पता लगा पाएंगे। मैं इंद्र की बात से सहमत हूं। जितना शीघ्र हमें दीति की योजना के बारे में पता चलेगा उतना ही उचित होगा। हाँ, अवश्य ही यदि दीति हमारा पीछा नहीं कर रही तो वो कामदेव की अस्थियों के साथ कोई बहुत बड़ी चाल चल रही है। शीघ्र ही वैकुंठ छोड़कर तुम मेरे जाल में फंस जाओगे अग्निदेव। त्राहिमाम अग्निदेव, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए अग्निदेव। कोई मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। मुझे तुरंत जाना होगा। मुझे जाना होगा। भक्त की पुकार है। ये कोई साधारण अग्नि नहीं, अवश्य इसमें दीति की कोई चाल। सब कुछ
वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। आप मुझे मेरे मन की वो बात बताने का अवसर नहीं देंगे देव, जिसके लिए मैंने वर्षों तक आपका आवाहन किया है। भक्त अपने आराध्य की भक्ति करते हैं, उसे जताते नहीं। मैं अपनी भक्ति जता नहीं रही हूं देव, मैं केवल अपने मन की बात आपको बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने वर्षों तक तपस्या की। और मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बातें नहीं सुन लेते। उचित है, तुम्हें अवसर मिलेगा, परंतु उससे पूर्व तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी होंगी। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हो ना हो ये अग्नि तारकासुर की ही लगाई हुई है। मुझे तुरंत इंद्रदेव को सूचित करना होगा। वैकुंठ से पृथ्वीलोक की यात्रा तो तुमने कर ली, किंतु पृथ्वीलोक से पाताल की यात्रा भी शेष है। चलो, दैत्य माता पाताल लोक में तुम्हारी राह देख रही है। ये क्या महादेव, सती की मृत्यु के पश्चात आपने वर्षों देवी की प्रतीक्षा की, और अब जब वो आपके सामने है तो आप उन्हें स्वयं से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसे पुनः खोना नहीं चाहता। जैसे मैंने सती को खोया था। मैं चाहता हूं कि वो आदि पराशक्ति की दिव्य ऊर्जा को वहन करने के लिए सज्ज हो। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पार्वती का मानवीय शरीर आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो। किंतु वो सच है महादेव, देवी पार्वती ने इतने वर्षों तक बिना अन्न और जल के आपकी कठोर तपस्या की, और अब इस कारण उनका मानव शरीर भी देवी आदि पराशक्ति की दिव्य ऊर्जा को वहन करने में सक्षम है। अब तो केवल शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की आवश्यकता है, ताकि देवी पार्वती ये जान जाए कि वो स्वयं देवी आदि पराशक्ति है। नारायण, हमारा मिलन तो निश्चित है, परंतु मैं पुनः सती को खो नहीं सकता। ये समझ लीजिए कि ये परीक्षाएं पार्वती की नहीं, स्वयं मेरी, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सही पथ पर अग्रसर हूं और हमारे साथ पुनः वो नहीं होगा जो सती के समय हुआ था। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं महादेव। तो बताइए, देवी पार्वती की क्या क्या परीक्षाएं होंगी? पार्वती पर्वतराज हिमावन की पुत्री है। उसे एक ऐसे व्यक्ति को मेरा भक्त बनाना होगा जो मुझसे पर्वत की भांति ही अटल और दृढ़ घृणा करता। ऐसा व्यक्ति कौन है महादेव? स्वयं मैं। पता नहीं महादेव मेरी परीक्षा कैसे लेंगे।
तुम्हारी प्रथम परीक्षा का समय हो गया है पार्वती। सुनिए, सुनिए, सुनिए ऋषिवर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इन दोनों का सामना बड़ा ही रोचक होने वाला है। मेरी रुचि तो इस परीक्षा के अंत में अधिक है। कुछ तो विशेष अवश्य होगा। सुनिए, मैं भी आपकी भांति महादेव की भक्त हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। रुक जाइए, रुक जाइए ऋषिवर। मैं महादेव का भक्त नहीं हूं, मुझे तो घृणा है उससे। इसलिए जहां कहीं भी उसके ये प्रतीक चिन्ह शिवलिंग को देखता हूं तो उसे अपने से दूर कर देता हूं, ऐसे। और वैसे भी महादेव की भक्ति में रखा ही क्या है? सब कुछ। महादेव देवादिदेव है। अरे कहाँ का देवादिदेव है? कपाली है वो, कपाली। कपाली नहीं है वो तो क्या है वो तो क्या है वो? सुनो कन्या, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया तुम हो भोली। मैं इस महादेव को भली भांति जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो वो पूजनीय है और ना ही मानने योग्य। यदि मेरा वश चले तो उसका अस्तित्व ही संसार से मिटा दूं। कुल्हाड़ी को लगता है कि वो विशाल वृक्ष के अस्तित्व को मिटा सकती है, परंतु वो स्वयं भूल जाती है कि उसके स्वयं का अस्तित्व उसी वृक्ष से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है ऋषिवर कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप महादेव से घृणा करने में इतने व्यस्त हैं कि आप स्वयं भी भूल गए कि आपका अस्तित्व भी महादेव से है। इस सृष्टि के कण कण में महादेव है। कैसी टिटोली वाली बातें करती हो तुम कन्या? ये तुम महादेव के भक्तों के साथ यही समस्या है। बस उसकी तथा कथित महानता के समक्ष तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब ये अंधविश्वास और अंधश्रद्धा वाली बात हुई कि नहीं? मैं अपनी बात को तर्क के साथ सिद्ध करता हूं। तुम अभी अभी कैलाश से ही लौट रही हो ना, तो सहायता के लिए महादेव को क्यों नहीं बोला? मुझसे सहायता क्यों मांग रही हो? बोलो। बड़ी आई महादेव की महानता का बखान करने वाली। ये सत्य है कि मैं कैलाश से लौट रही हूं, और आपसे सहायता मांगी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अंधविश्वासी हूं, क्योंकि महादेव की भक्ति विश्वास और अंधविश्वास में अंतर समझाती है। क्योंकि महादेव स्वयं महाज्ञानी है। तुम क्यों बार बार इस ऋषि के साथ टिटोली कर रही हो भोली कन्या? यदि तुम्हारा ये महादेव इतना ही बड़ा महाज्ञानी है तो संसार से विरक्त क्यों रहता है? मेरी भांति या मुझ जैसे ही अन्य महाज्ञानी ऋषियों की भांति अपना ज्ञान संसार में बांटता क्यों नहीं? बोलो। वर्षा की बूंदें नदी में जाकर घुलती है, नदी की सागर में, और सागर की महासागर में, और महादेव ज्ञान के महासागर हैं। उन तक पहुंचने के लिए
हमें उस बूंद की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। समझिए आप ऋषिवर? मैं जो समझा वो इस प्रकार है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है भोली कन्या कि तुम महादेव की भक्त कम और प्रेमिका अधिक प्रतीत होती हो। जो भी हो, मैं अभी तुम्हारी सभी बातों को खंडित करता हूँ अपने एक ही तर्क से। अभी कुछ क्षण पहले तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे महादेव सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। तो सुन ए भोली कन्या, यदि तेरा महादेव कण कण में व्याप्त है तो बता वो इन मिट्टी के कणों में कहां है। यदि तूने सिद्ध कर दिया कि तेरा महादेव इन मिट्टी के कणों में है तो मैं भी मान जाऊंगा कि तेरा महादेव महान है। वो इसमें क्या? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सुन नहीं पा रहा। मैं ये कह रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? मिट्टी के कण में महादेव कहाँ है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या कहना चाह रही हो? मैं बताऊं तुम क्या उत्तर देना चाहती हो? तुम ये कहना चाह रही हो कि ऋषिवर मुझे इन मिट्टी के कणों में महादेव दिखाई नहीं दे रहे। और जानती हो मेरा उत्तर क्या होगा? मेरा उत्तर भी यही होगा कि मुझे भी इन मिट्टी के कणों में महादेव दिखाई नहीं दे रहे। मैंने महादेव का ये चंचल रूप पहले कभी नहीं देखा। धन्य है देवी, महादेव के जीवन में आते ही आपने हमें महादेव के इस अद्भुत चंचल रूप के दर्शन करवा दिए। हाँ, आई बड़ी महादेव की महानता का बखान करने वाली। और जाते जाते एक और बात कहूंगा, यदि तुम्हारा ये कैलाशवासी महादेव इतना ही महान है तो उसके पास एक वाहन क्यों नहीं है? पैदल घूमता फिरता है। तुम कहती हो कि महान है। हाँ, ऐसे होते हैं महान। तुम उनकी चिंता छोड़ो। तुम स्वयं क्या कर रहे हो? तुम स्वयं भी तो पैदल ही चल रहे हो ना? वाहन है तुम्हारा, तो इसीलिए अपनी चिंता करो। यदि ऐसी बैल बुद्धि रही ना तुम्हारी तो सदैव तुम्हारे साथ एक बैल ही बंधा रहेगा। समझे तुम? पढ़ाया। जो आज्ञा थी। महादेव, क्या वो परीक्षा में सफल हुई? हाँ नारायण। आप हंस क्यों रहे हैं महादेव? क्योंकि उन्होंने मुझे एक क्षण के लिए भी ये भूलने नहीं दिया कि वो देवी आदि पराशक्ति और हम सब उन्हीं के बताए मार्ग पर अग्रसर हैं। अर्थात? मैंने उनसे ये कहा कि तुम्हारे महादेव के पास तो एक वाहन तक नहीं, और देखिए उन्होंने मेरे जीवन में एक वाहन के आने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्। क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी पूजा में बाधा नहीं डालना चाहती थी। मैं पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती हूँ। मैं इस वन से जा रही थी तो आप लोगों का जाप सुना और पता नहीं क्यों यहाँ खींची चली आई। अर्थात आप भी हमारी भांति महादेव की भक्त है, इसलिए आप यहाँ खींची चली आई। और कौन जाने आपके शुभ चरण यहाँ पड़ने से वर्षों बाद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। देवी पार्वती। कैसी मनोकामना? कई वर्षों से हम महादेव से पुत्र की कामना कर रहे हैं।
हम आपको बता नहीं सकते देवी। संतान के बिना हमारा जीवन सूना है। इस दुख को केवल वही समझ सकता है जो मातृत्व सुख के लिए सज्ज है, किंतु उससे वंचित है। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को ये श्राप देती हूँ कि जो मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है, उससे वो भी वंचित रहेंगी। वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। मैं जानती हूँ माता पिता बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहूं। यदि आपको महादेव के दर्शन हो तो आप उनसे दीर्घायु संतान प्राप्ति की कामना करना। किंतु देवी, हम तो एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे हैं जो महादेव की भांति महाज्ञानी हो, ताकि उनके ज्ञान से हमारा जीवन धन्य हो जाए। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी संतान विशेष हो, किंतु वो ये नहीं जानते कि हर एक संतान की उनकी अपनी विशेषता होती है। और फिर जीवन में धन, संपत्ति, मान, सम्मान ये सब अर्जित किए जा सकते हैं, परंतु आयु एक ऐसी पूंजी होती है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता। आप दोनों ही इतने वर्षों से संतान प्राप्ति की मनोकामना कर रहे हैं, तो आपको अपनी अंतिम श्वास तक संतान का सुख भोगना चाहिए। आशा करती हूं कि महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। आज से पूर्व पाताल लोक में यज्ञ की अग्नि की ऐसी दिव्य आभा नहीं थी। हो भी क्यों ना, आज स्वयं अग्निदेव जो यहाँ पाताल लोक में पधारे। मुझे किस उद्देश्य से यहाँ लाया गया है? कामदेव की अस्थियों के साथ क्या करना चाहती हो तुम? अपने आसपास देखो अग्निदेव, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। तो इसलिए तुम हमें मार नहीं रही हो, तुम हम पंचभूत देवताओं को बंदी बनाकर हमारी ऊर्जा और कामदेव की अस्थियों से एक असुर की रचना करना चाहती हो। अब जब तुम मेरी योजना समझ ही गए हो, तो शुभ कार्य में विलंब किया। तुम सही कह रही थी। माता पार्वती के शुभ चरण पड़ने से हमारी पूजा सफल हो गई। ऋषि शिलाड, आपकी और आपकी पत्नी की तपस्या सफल हुई। मैं यहां आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने के लिए ही आया हूं। आपका पुत्र आप ही की भांति मेरा भक्त होगा और सदैव मेरे सानिध्य में ही रहेगा। परंतु इससे पूर्व कि मैं आपको वरदान दूं, आपको एक महत्वपूर्ण चयन करना होगा।
कैसा चयन प्रभु? यदि आपको एक ज्ञानी पुत्र की कामना है तो वो अल्पायु होगा, परंतु यदि आपको दीर्घायु पुत्र की कामना है तो उसका मस्तक एक वृषभ अर्थात बैल की भांति होगा। अब ये आप पर कि आप क्या चयन करते हैं। यदि आपको महादेव के दर्शन हो तो आप उनसे दीर्घायु संतान प्राप्ति की कामना करना। देवी पार्वती ने पहले ही से हमारे मार्ग प्रशस्त किए थे और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। प्रभु, हम दोनों का चयन एक ही है। हम दीर्घायु पुत्र की कामना करते हैं। भले ही उसकी बुद्धि बैल जैसी हो, किंतु आपके सानिध्य में आजीवन रहेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उचित है ऋषि शिलाड। मैं आपको एक ऐसे दीर्घायु पुत्र का वरदान देता हूं जो सदैव मेरे साथ रहेगा, मेरा वाहन बन। वो समस्त संसार के लिए भक्ति और समस्याओं के समाधान का प्रतीक होगा। अपने क्रियाकलापों से सबको आनंद प्रदान करेगा, इसीलिए उसका नाम होगा नंदी। पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। मुझे जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्य है आप देवी और धन्य है आपकी लीला। एक ही वरदान से ऋषि शिलाड और उनकी पत्नी की पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूर्ण कर दी और मेरी वाहन की समस्या भी सुलझा दी। पुत्र नंदी, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम साक्षात महादेव के वाहन बनोगे। जाओ, अपनी नियति को पूर्ण करो। हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु? हम पार्वती की अगली परीक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं नंदी। अब तक महादेव मेरी परीक्षा लेने क्यों नहीं आए? सरसनी
ये प्रतीक्षा भी किसी परीक्षा से कम नहीं है महादेव, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपके प्रति मेरा प्रेम, मेरी भक्ति आपके सभी परीक्षाओं में मुझे यश दिलाएगी, और तब मैं ये सिद्ध कर पाऊंगी कि आप मेरे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, कि आप मेरे सर्वस्व हैं। नारायण, आपको क्या लगता है देवी पार्वती, महादेव आपके मन के भाव नहीं जानते? मैं जानती हूं कि वो देवाधिदेव महादेव है, और वो एक क्षण में किसी के भी मन की बात पढ़ लेते हैं, किंतु वो इतने समय से साधना में लीन है, सांसारिकता से दूर है। पता नहीं नारायण, मेरे मन की बात उन तक पहुंची भी है या नहीं, इसीलिए मैं अपनी मन की बात उनसे व्यक्त करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि मैं उन्हें ये बता सकूं कि मैं आज से नहीं बल्कि बालपन से ही उन्हें सब कुछ मान चुकी हूं। आपको स्मरण है देवी पार्वती, बालपन में आप ऋषि मार्कंडे के आश्रम में अग्नि में फंस गई थी। मैं जानती हूँ कि इस अग्नि को कैसे बुझाना है माँ। रुद्राक्ष का अर्थ है महादेव के अश्रु। मुझे विश्वास है कि इस अग्नि को अवश्य शांत कर देंगे। निसंदेह महादेव तब तक संसार से विरक्त होकर साधना में लीन हो गए थे, किंतु तब भी आपकी पुकार ने महादेव के हृदय को स्पर्श किया था। अपना प्रथम स्वर कहो पार्वती, कहो। शिव। वो किसी भी अवस्था में आपकी पुकार सुन सकते हैं देवी पार्वती। मुझे वो घटना पुनः स्मरण करवाने के लिए धन्यवाद नारायण। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रेम महादेव के हृदय में बसे हर संशय को पिघला देगा, और मैं शीघ्र ही उनको अर्धांग के रूप में पालूंगी। प्रेम एक जीवन तक संशय हो सकता है देवी पार्वती, किंतु एक ऐसी शक्ति है जो अमर है, और वो शक्ति अनंत काल तक साथ रहती है। कौन सी शक्ति नारायण? तपस्या की शक्ति। आपने अमरनाथ गुफा जैसे पवित्र स्थान पर साक्षात महादेव के सानिध्य में रहकर वर्षों तपस्या की थी। आपकी तपस्या का बल ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और पूंजी है देवी पार्वती। यदि आप इस शक्ति को सहेज पाएंगी तो एक ना एक दिन आप महादेव को अपने अर्धांग के रूप में अवश्य पालेंगी। आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद नारायण, परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन अब भी अशांत है। पता नहीं महादेव मेरी परीक्षा कब लेंगे और कैसे लेंगे। देवी पार्वती, यहाँ पास में ही एक नदी है और उसके पास एक रुद्राक्ष का वृक्ष है। क्यों ना वहां जाकर आप अपने लिए एक माला बना लें, जैसे आप बालपन में बनाती थी। कदाचित इससे आपका मन शांत हो जाए। आपकी इच्छा अनुसार मैंने देवी पार्वती को तपस्या की शक्ति का महत्व समझा दिया है महादेव। महादेव, धन्यवाद नारायण। इससे मुझे पार्वती की अगली परीक्षा लेने में
बहुत सहायता मिलेगी। अब समय आ गया है जब मैं अपनी अगली योजना पर कार्य आरंभ करूं। देवी लक्ष्मी, मैं आपका आह्वान करता हूं। कहिए महादेव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पार्वती की परीक्षा लेने हेतु मुझे देवी लक्ष्मी की माया की आवश्यकता है। मैं समझ गई महादेव कि देवी पार्वती की अगली परीक्षा क्या होने वाली है। आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही होगा। अब आप कौन सी माया रचने वाली है देवी लक्ष्मी? ये विवर्त है और मैं इसकी दादी माँ बनूंगी।